एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी कोर्स हम पढ़ रहे हैं और हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो फाइलम नेम इज़ हेमिकॉर्डेटा वाइल एनिमल्स इन दिस फाइलम आर कॉल्ड हेमिकॉर्डेट्स। जो फाइलम का नाम है वो हेमिकॉर्डेटा है और जो एनिमल्स है इस फाइलम में उनको हेमिकॉर्डेट्स कहते हैं। Hemichordata was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata। जो हेमिकॉर्डेटा था इसको एज ए सब फाइलम रखा गया था फाइलम कार्डेटा में, क्योंकि साइंटिस्ट ये समझ रहे हैं कि इनमें नोटोकॉर्ड होता है, इस वजह से इन्होंने जो हेमिकॉर्डेट्स थे उनको कार्डेट्स के ग्रुप में कार्डेटा के ग्रुप में रखा गया था। लेकिन बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता, तो इसलिए उनको कार्डेट के ग्रुप से फिर निकाला गया और बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कार्डेट्स। लेकिन अब इसको नॉन कार्डेटा ग्रुप में रखा गया है, कार्डेटा के ग्रुप से निकाला गया है। फिर जो है द फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वार्म लाइक मेरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हेमिकॉर्डेटा का फाइलम है, ग्रुप है, इसमें वॉर्म की तरह ये एनिमल्स होते हैं, ये पिक्चर में बिल्कुल क्लियर है। और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मींस इनमें ऑर्गन्स जो होते हैं वो सिस्टम बनाते हैं और जाहिर है फिर हर सिस्टम जो है स्पेसिफिक फंक्शन करता है। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि हेमिकॉर्डेट हैव अ rudimentary structure in the collar region called stomachord, a structure which is similar to the notochord। जो हेमिकॉर्डेट्स है इनके कॉलर रीजन में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिनको क्या कहते हैं, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, नोटोकॉर्ड की तरह ये स्ट्रक्चर होता है, इसको स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। और ये रूडिमेंट्री सा स्ट्रक्चर है, मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी अब निशानी बाकी रह गई हो, अब जो बहुत हद तक ये रिड्यूस हो चुका है। फिर जो है इसमें कि दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। जो हेमिकॉर्डेट्स है ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। इस बाइलेटरल सिमेट्रिकल वो एनिमल होते हैं जिनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता हो, लेकिन थ्रू सिंगल एंगल और थ्रू सिंगल प्लेन। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर एक ये हमारे पास ये एक इसी तरह हेमिकॉर्डेट है और तो इसको सिर्फ एक ही एंगल से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, और वो एंगल कौन सा है, वो ए वाला एंगल है। तो इस एंगल से इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसी एंगल से, एक एंगल से। इसके अलावा दूसरे एंगल से या दूसरे प्लेन से इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जितने भी हेमिकॉर्डेट्स है ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। हेमिकॉर्डेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में जितने भी प्रीवियस लेक्चर है तमाम में मैं समझा चुका हूँ कि अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान गेस्ट्रूला जो है 3 जर्म लेयर पर मुश्तमिल हो, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, इन 3 जर्म लेयर पर मुश्तमिल हो, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो जितने भी हेमिकॉर्डेट्स है ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। हेमिकॉर्डेट्स आर सिलोमेट एनिमल्स। जो हेमिकॉर्डेट्स है ये सिलोमेट एनिमल होते हैं, मींस इनमें सिलोम होता है। सिलोम उस बॉडी कैविटी को कहते हैं जिस बॉडी कैविटी के हर तरफ ऐसा टिश्यू हो जो मेसोडर्म से डिराइव हो। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया, इस ये जो डायग्राम है ये इसका नहीं है सिलोम जो हेमिकॉर्डेट्स है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ सिलोम आप लोग को समझा रहा हूँ। ये जहाँ पर मैं ये डॉट डाल रहा हूँ ये क्या है, सिलोम है ये सारा। अब अगर हम देखें तो इस सिलोम के गिर्द ये जो रेड कलर का ये टिश्यू है ये किससे डिराइव है, ये मेसोडर्म से डिराइव है। इसी तरह ये भी क्या है, ये भी सिलोम है जहाँ पर ये मैं डॉट डाल रहा हूँ जिस कैविटी में, ये कैविटी भी क्या है, सिलोमिक कैविटी है। तो इसके गिर्द भी अगर हम देखें तो ये रेड टिश्यू है और ये टिश्यू किससे डिराइव है, मेसोडर्म से डिराइव है। तो ये दोनों कैविटीज के हर तरफ ऐसा टिश्यू है जो मेसोडर्म से डिराइव्ड है।
तो इसलिए हम ऐसे एनिमल्स को फिर क्या कहते हैं, सिलोमेट कहते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, सिलोम होता है। तो जितने भी हेमिकार्डेट्स है ये क्या है, सिलोमेट है। फिर इसमें देखते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ हेमिकार्डेट, कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की तरह इनकी बॉडी होती है, एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन इंटीरियर प्रोबोसिस। ये देखिए इसका ये जो स्ट्रक्चर है इंटीरियर, ये प्रोबोसिस स्ट्रक्चर है इसका इंटीरियर। फिर अ कॉलर, ये इनका कॉलर है, ये इनके कॉलर है। फिर अलॉन्ग ट्रंक, ये लंबा सा जो गया हुआ है इसका, ये क्या है सारा, ये इसका ट्रंक है। तो इसका बॉडी जो है 3 पार्ट पर मुश्तमिल होता है मेनली। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम देखें हेमिकार्डेट में, तो हेमिकार्डेट में सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उसको कहते हैं कि जो बॉडी होती है उसमें जो ब्लड होता है या फ्लूइड होता है या हीमोलिम्फ होता है, वो फिर क्या होता है, वेसल्स में तो जा रहा होता है, लेकिन टिश्यू लेवल पर वहाँ पर जो कैविटीज होती है उनमें ब्लड वेसल से या वैसे वेसल से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो सारा खून जो होता है वो ब्लड वेसल्स में नहीं जा रहा होता है, बल्कि जगह जगह पे बॉडी के अंदर टिश्यू की तरफ खून बाहर भी निकलता है, फिर ब्लड वेसल में जाता है। तो ये ओपन टाइप का होता है। रेस्पिरेशन कैसे होता है इसमें, कि रेस्पिरेशन इन हेमिकार्डेट, कि इनमें गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। जो हेमिकार्डेट्स है इनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि गिल पोर्स है, मींस इनके अंदर क्या है, अंदर गिल्स है। तो गिल्स जो है इनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज करता है। और इनमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू ये क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। मींस बॉडी में अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ है या बॉडी में अगर वेस्ट प्रोडक्ट है तो उनको बॉडी से इस ऑर्गन के थ्रू क्या करता है, बाहर निकालता है। अब इनमें अगर हम देखें कि सेक्सेस आर सेपरेट, मींस इनमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। जो फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म होता है वो बाहर की तरफ होता है बॉडी से। इनमें डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, मींस कि इनके डेवलपमेंट में क्या होता है, लार्वल स्टेज होता है। तो जहां पर भी लार्वल स्टेज होंगे डेवलपमेंट में, तो उस डेवलपमेंट को हम फिर क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो हेमिकार्डेट का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। फिर हम इसका क्या देखते हैं, एग्जाम्पल्स, कि इनकी एग्जाम्पल कौन से हैं। ये ब्लानोग्लोसस जो है जीनस है, ग्रुप का नाम है। इसकी एक जो है स्पीशीज ये शो की गई है। फिर नेक्स्ट इसमें जो जीनस है या ग्रुप है वो है सैकोग्लोसस। ये सैकोग्लोसस का जो है एक स्पीशीज या वो शो किया गया है, एनिमल शो किया गया है। सो ये था हेमिकार्डेट्स के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।